आज हमारा एक न्यू टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में बिल्कुल स्टार्टिंग से जीरो से डिटेल्स में। ट्रिग्नोमेट्रिक का क्या मतलब होता है? ट्रिग्नोन, ठीक है, ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है ट्राइंगल, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है, ट्राइंगल्स के मेजरमेंट्स के बारे में। किन के मेजरमेंट्स के बारे में? ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक पूरा चैप्टर है ये किसके बीच में डील करता है? ट्राइंगल्स की साइड्स एंड एंगल्स। ट्राइंगल में दो ही तो चीज होती है, साइड होती है, साइड्स की लेंथ वगैरह और उनका एंगल। मीन्स ये केवल और केवल साइड्स ना बोल के मैं साइड्स का रेशियो बोल देता हूं। साइड्स रेशियो। अब ट्रिग्नोमेट्रिक है जो साइड्स का रेशियो है, और स्पेशली हम जो भी पढ़ेंगे वो कंप्लीटली कौन से ट्राइंगल में पढ़ेंगे? राइट एंगल। इसमें राइट एंगल ट्राइंगल। ये कैसे जनरेट हुई ये सारी चीजें कि ट्रिग्नोमेट्री का किसी के दिमाग में कैसे क्या आया, इसके बारे में मैं आपको बताने के लिए एक स्टेप हम पीछे जाएंगे। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल की क्या खास बात होती है कि उसमें जो ट्राइंगल रहते हैं उनके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या रहते हैं? इक्वल रहते हैं। जैसे ये A है, ये मेरा P है, ये मेरा B है, ये मेरा PQ है, और ये मेरा R। तो इसमें करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। A एंगल है वो P के इक्वल है, B एंगल है वो Q के इक्वल है, C एंगल है वो R के इक्वल है। अगर इसमें करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो सिमिलर ट्राइंगल्स की साइड का रेशियो क्या रहता है? AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR BC अपॉन QR। तो इनकी साइड्स का रेशियो क्या आएगा? हमेशा इक्वल आएगा। तो यहां से नेक्स्ट उनके दिमाग में क्या आया कि इनके तो अलग अलग साइड हैं, 3 साइड हैं, अलग अलग साइड के अलग अलग नाम हों, और हमें 3 एंगल फिक्स करने होंगे। जैसे A इक्वल होगा तो B को भी Q के इक्वल और C को भी R के इक्वल। तो उन्होंने सबसे अच्छा क्या पकड़ लिया? एक राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल में हम आपको बताते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे इंपॉर्टेंट बात तो क्या हुई कि एक ही एंगल फिक्स करना है। जैसे ये एंगल फिक्स कर दिया थीटा, और अलग अलग साइड के अलग अलग नाम है। इसका हाइपोटेनियस, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस। सेकंड बात, अगर ये एंगल थीटा फिक्स कर दिया तो कोई भी थीटा एंगल के जितने भी आप राइट एंगल ट्राइंगल बनाओगे दुनिया में, तो ये तो 90 डिग्री आएगा, ये थीटा, और इधर का एंगल ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? 90 माइनस। तो किसी ने क्या बोल दिया कि राइट एंगल ट्राइंगल की जितनी भी साइड्स होती है उनका रेशियो क्या आएगा? फिक्स आएगा। अगर थीटा एंगल की राइट एंगल ट्राइंगल की जितनी भी साइड आएंगी उनका रेशियो क्या आएगा? फिक्स आएगा, और उनके अलग अलग फिर नाम बता दिए गए। अब जैसे कैसे? मैं 2 राइट एंगल ट्राइंगल बना, इसका ये एंगल थीटा है, ये मेरा P1 है, ये B1 है, ये H1। सेकंड मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका एंगल है ये थीटा 2, ये मेरा P2 है, ये मेरा B2 है, ये मेरा H2। इफ थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2, तो ट्राइंगल सिमिलर हो गए। सिमिलर हो गए तो क्या हो गया? P1 अपॉन H1, सॉरी क्या है? P1 अपॉन P2, B1 अपॉन B2, H1 अपॉन आया। इनकी साइड्स का रेशियो इक्वल है। अब मैं इनको सोल्व कर लेता हूँ दो इक्वेशन को। तो इनको सोल्व किया तो क्या है? P1 अपॉन B1 इक्वल टू P2 अपॉन B2। मीन्स अगर थीटा एंगल का कोई राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें P और B का, जो ये ट्राइंगल है इसमें देखो P और B का रेशियो, और इस ट्राइंगल में P और B का रेशियो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। इसी तरीके से अगर मैं इन इक्वेशन को सोल्व करूंगा तो क्या आएगा? B1 अपॉन H1 इक्वल टू B2 अपॉन H2। मीन्स इस ट्राइंगल में B और H का रेशियो और इस ट्राइंगल में B और H का रेशियो क्या आएगा? सेम आएगा।
और मैं ये फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को अगर सोल्व करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, P1 के डिनोमिनेटर में क्या चला जाएगा, देखो ये इक्वेशन है P1 अपॉन P2 H1 अपॉन H2, तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो P1 अपॉन H1 P2 अपॉन H2 मीन्स अगर थीटा एंगल सेम है तो इसके अंदर क्या आएगा, P और H का रेशियो सेम। दुनिया में जितने भी थीटा एंगल के ट्राइंगल होंगे, राइट एंगल ट्राइंगल होंगे, उनमें P और H का रेशियो सेम आएगा, P और B का रेशियो सेम आएगा, B और H का रेशियो सेम आएगा और इनका रेसिप्रोकल सेम आएगा और यहीं से ट्रिग्नोमेट्रिक जनरेट हुई। अब सेकंड चीज ट्रिग्नोमेट्रिक में सबसे इंपॉर्टेंट हाइपोटेनियस रहता है, वो क्या रहता है, लार्जेस्ट साइड रहती है, नो डाउट, लेकिन आपको परपेंडिकुलर और बेस में बिल्कुल भी कंफ्यूज होना नहीं है। अगर ये थीटा है मेरा, ये हाइपोटेनियस है, नो डाउट, परपेंडिकुलर हमेशा थीटा के सामने की साइड होता है, ये मेरा P है, और जो रिमेनिंग साइड है, जो रहेगी साइड, वो क्या है, हमारा बेस है। आपको किसी भी तरीके से डायग्राम बना के गिवन हो, अगर थीटा आपको ये लिखा है तो आपका P ये हो जाएगा, ये हाईएस्ट साइड B सॉरी H 90 डिग्री के सामने का हाइपोटेनियस होता है, एग्जैक्ट डेफिनेशन इसकी ये, ठीक है, 90 के सामने का क्या आता है, हाइपोटेनियस होता है। आपको किसी भी तरीके का कोई भी ट्राइंगल बना के दें, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, थीटा P B H 90 के सामने, P और H को पहचानो, रह गया वो आपका B है। थीटा, अगर ये थीटा है तो 90 के सामने सबसे पहला काम H P, रह गया वो आपका B। आई थिंक आपको P पहचानने में, B पहचानने में और H पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। तो अभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक में नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो स्टार्ट करते हैं, आइडेंटिटीज हो गया। हाइपोटेन्यूज क्या है, H, ये क्या है, बेस, और ये क्या है, P। तो कितने रेशियो बनेंगे ऐसे, ऐसे कितने रेशियो बनेंगे, ऐसे 6 रेशियो बनेंगे। जैसे एक रेशियो का नाम दे दिया साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। P और H, थीटा एंगल की दुनिया में जितने भी राइट एंगल ट्राइंगल होंगे उनमें P और H का रेशियो क्या आएगा, फिक्स आएगा, उसका नाम था क्या था, साइन थीटा। सेकंड क्या आ गया, कोस थीटा। कोस थीटा है B बाई H, और थर्ड है वो है आपका टेन थीटा, P बाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस को बोल दिया टेन थीटा। जितने भी P और B के थीटा एंगल के जितने भी दुनिया में बनेंगे, थीटा इक्वल होना चाहिए। जैसे 10-10 डिग्री के आप जितने भी राइट एंगल ट्राइंगल बनाओगे उनमें P और B का रेशियो फिक्स आएगा, उसको हम टेन थीटा बोलेंगे, 10-10 बोल देंगे उसको। सेकंड, जैसे साइन का रेसिप्रोकल, साइन का क्या आ गया, रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल को बोलते हैं कोसेक थीटा, H बाई P। बात वही है, यहाँ P अपॉन H लिख रहे थे, यहाँ H अपॉन P, तो 1 अपॉन साइन थीटा का ही सेकंड नाम है कोसेक थीटा। वैसे ही इसका नाम है सेकंड थीटा, H बाई B, H बाई B, और इसी का नाम है कोट थीटा, D बाई P। तो हमारे पास ये कितने आ गए, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गए, और इनके अलग अलग आपको नाम पता चल गए। साइन थीटा P बाई H, कॉस थीटा B बाई H, टेन थीटा P बाई B, कोसेक थीटा H बाई P, सेकंड थीटा H बाई B, कोट थीटा B बाई P। इनको याद करने का भी तरीका बता देते हैं। याद करने का तरीका क्या है, सिंपल है। जैसे आपको किसका याद रखना है, साइन कोस टेन, CST, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद, नीचे सबके हर हर बोले। P बाई H मतलब साइन थीटा, B बाई H मीन्स कोस थीटा, और ये P बाई B मीन्स टेन। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब साइन थीटा का इनवर्स क्या होता है, कोसेक थीटा। तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोसेक थीटा। वैसे ही कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेकेंड थीटा, इसको 1 अपॉन कोट थीटा, 1 अपॉन कोट थीटा। आज बात यहां तक समझ में, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। मैं कोसेक थीटा को ये लिख सकता हूं, कोसेक थीटा को लिख सकता हूं मैं 1 अपॉन साइन थीटा,
तो फॉर्मूलों में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। सेकेंड थीटा को क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा को भी मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन टेन। ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट है, सिंपल मैथमेटिक है। साइन को इधर लेके कोसाइन को उधर ले जाओ, आई बात समझ में। अब देखो इसके अंदर केवल और केवल पूरा का पूरा राइट एंगल ट्राइंगल का खेल, उसी का कंप्लीट गेम। उसकी थ्रू हमें क्या, ये हमें याद रखना है कि साइन थीटा पी बाई एच, कोस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी, ये 6 जो रेशियो इनके नाम है ये हमें याद रखने। इनके थ्रू अब नेक्स्ट फॉर्मूले हमारे क्या बनते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है 1। अगर हम इसको प्रूव करना चाहें तो कैसे करेंगे, साइन थीटा किसका नाम है, पी बाई एच का नाम है, इस पे होल स्क्वायर, प्लस कोस थीटा किसका नाम है, बी बाई एच का होल स्क्वायर। सोल्व कर लेते हैं हम, क्या है, पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आपको ध्यान है तो पीजीटी क्या होती है, पीजीटी थ्योरम क्या होती है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू क्या है एच स्क्वायर। तो यहाँ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, एच स्क्वायर से। एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर कैंसिल आउट होगी, क्या गया 1, और आरएचएस में क्या है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नंबर 1। नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 2, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड थीटा क्या होता है हमारा, एच बाई बी का होल स्क्वायर माइनस पी बाई बी का होल स्क्वायर। एच का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, एलसीएम लिया गया है बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, पीजीटी थ्योरम भी क्या होता है बी स्क्वायर होता है। तो बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कैंसिल आउट, आंसर क्या आ गया 1। फॉर्मूला प्रूफ। थर्ड फॉर्मूला है हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा का क्या मतलब है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है हमारा एच बाई ई का होल स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है बी बाई का। तो ये क्या है हमारा एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। एलसीएम क्या है पी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और पीजीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर होता है हमारा पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया, और ये हमने फॉर्मूले में वो लिखा। दो तीनों आसान से फॉर्मूले हैं, और इन फॉर्मूलों के थ्रू ही मैंने आपको क्या बताया, सारे प्रूफ भी बताए। इन फॉर्मूलों को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करके बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं, लेकिन आपको 3 स्टैंडर्ड फॉर्मूले ही याद रखने हैं और ध्यान में रखने हैं। जैसे इसका क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर को मैं इधर ले आया। सेकंड क्या लिख सकता हूं, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। थर्ड यही वाली बात, सेकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर को इधर लेके आया तो क्या आ गया प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। ऐसी अगर हमें कहीं जरूरत पड़ी तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, टेन स्क्वायर थीटा को इधर लेके आऊंगा तो 1 को उधर लेके जाना होगा ना, तो सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। फॉर्मूला नंबर 3, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। देखो कोट स्क्वायर को इधर ले आया, या कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू, कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सिंपल सा है, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म है। अभी हम 2-4 और फॉर्मूले जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ लेते हैं। क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको P बाई बी, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर h से डिवाइड कर दिया जाए तो P बाई एच अपॉन बी बाई
एच। पी बाई एच को हम क्या बोलते हैं, साइन थीटा अपॉन बी बाई एच। तो टेन थीटा का हमें एक नया फॉर्मूला भी मिल गया। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। सेकंड बात, कॉट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो कोस थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये बेसिक अभी बात में थी। अब दूसरी चीज हमें समझना है ट्राइंगल। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा है राइट एंगल ट्राइंगल जिसकी साइड है 3, 4, 5। ठीक है, ये हमें गिवन है थीटा। तो अगर क्वेश्चन में हमें पूछा है साइन थीटा इक्वल टू, तो साइन थीटा हमारा क्या होता है, पी बाई एच। पी क्या होता है, थीटा के जस्ट सामने की साइड। तो यहाँ पी की वैल्यू क्या आएगी 4, एच की वैल्यू 5, एच की वैल्यू क्या है 4, 5। ऐसे ही अगर हमसे पूछ लिया था कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है बी बाई एच। बी क्या आएगा 3 बाई। आई बात समझ। हम नेक्स्ट बात क्या है, इसी में थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन हम ट्राई। क्वेश्चन क्या है, इफ साइन थीटा इक्वल टू 1/3, साइन थीटा इक्वल टू 1/3, then find value of cot theta and secant। हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है, साइन थीटा गिवन। साइन थीटा गिवन है तो सबसे पहला काम क्या करना है हमें, ट्राइंगल की मदद लेनी। किसकी, राइट एंगल ट्राइंगल की। जो ये एंगल क्या है थीटा, एंगल क्या है थीटा है। हमें क्या गिवन है, साइन थीटा इक्वल टू 1/3, मीन्स हमें पी और एच का रेशियो गिवन है। तो पी का रेशियो क्या है, पी क्या है थीटा के जस्ट सामने 1, एच क्या है 3, और बी का रेशियो क्या आएगा, सॉरी बी क्या आएगा इसी रेशियो में एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का अंडर रूट, मीन्स 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1 रूट। और हमें पूछा क्या है क्वेश्चन में, कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है बी बाई पी। ये फॉर्मूला याद रहना इंपॉर्टेंट है सबसे। बी की वैल्यू √8 अपॉन पी की वैल्यू 1। तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या है, अगर थीटा एंगल का जो भी ट्राइंगल होगा उसमें साइन थीटा 1/3 आएगा, तो कॉट थीटा √8। सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछा हमें, सेकेंड थीटा। सेकेंड थीटा क्या है हमारा h बाई बी। h क्या है क्वेश्चन में 3 अपॉन बी क्या है हमारा। तो ये हमारे क्वेश्चन सोल्व हो गए। तो इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो ये सिंपली सोल्व हो गए। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट बेस्ड पे क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज नॉट पॉसिबल। अभी हम साइन थीटा के बारे में कितना जानते हैं कि साइन थीटा एक राइट एंगल ट्राइंगल के परपेंडिकुलर और एच के रेशियो को कहते हैं। थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है राइट एंगल ट्राइंगल में, पी और एच के रेशियो। ये हमारा पी है और ये हमारा मान लो बी है। अगर थीटा ये हुआ तो थीटा के सामने का पी, ये हमारा। आप कभी भी सोच सकते हो कि पी है वो ग्रेटर देन हो सकता है एच से। ऐसा कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा नहीं बनेगा। इसमें क्या होता है, हाईएस्ट साइड ही हाइपोटेन्यूस रहता है। जिस संख्या रेशियो में डिनोमिनेटर ग्रेटर देन रहता है और नोमिनेटर लेस देन रहता है, तो इसका आंसर आएगा वो हमेशा ही क्या आएगा 1 से। किसी पर्टिकुलर केस में उस टाइम 1 हो सकता है जब P और H इक्वल हो जाए। P और H इक्वल कब होंगे, जब ये थीटा 90 हो जाएगा, मीन्स ये H की सकता कहां पे आ जाएगा, यहां एग्जैक्ट। इसके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं, मीन्स साइन थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 नहीं आ सकती। ऑप्शन ए में साइन थीटा 2/3 लेस देन 1 है। देखो डिनोमिनेटर बड़ा, 3/4 डिनोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा 4/3 डिनोमिनेटर छोटा है। कहने का मतलब P की वैल्यू 4, H की वैल्यू 3। ठीक है, इज नॉट पॉसिबल क्वेश्चन पढ़ना है। ये डी ऑप्शन हमारा
क्या हो गया, सही होगा। तो इसी तरीके से हमें एक बात ये पता चली कि साइन थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती। सेम इसी तरह cos थीटा का फॉर्मूला भी क्या होता है, d/h। तो इसकी वैल्यू भी क्या नहीं हो सकती, 1 से बड़ी नहीं हो सकती। सेकंड, इसी क्वेश्चन बेस पे हम नेक्स्ट, tan थीटा क्या रहता है हमारा, p/b। p और b में ऐसी कोई भी बात नहीं है, कभी p बड़ा हो सकता है, देखो b छोटा है, किसी केस में b बड़ा हो सकता है, p छोटा है, किसी केस में दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। तो p और b tan थीटा की वैल्यू दुनिया में जो रियल नंबर में होती है वो सारी पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है। इसी तरीके से क्या है, cot थीटा b/b। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, sec थीटा h/b। नोमिनेटर हमेशा बड़ा आएगा, डिनोमिनेटर हमेशा छोटा रहेगा। मीन्स जिस संख्या का डिनोमिनेटर मतलब 7/3, 7/6, तो ये हमेशा ही क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा। सेकंड थीटा आएगा, उसकी वैल्यू 1 या 1 से बड़ी आएगी। 1 कब हो जाएगी, उस केस में जब h और b दोनों इक्वल हो जाएंगे, जब थीटा की वैल्यू 0 होगी। इसी तरीके से हमारा कोसेक थीटा भी क्या, h/b, तो इसकी वैल्यू भी हमेशा क्या आएगी, ग्रेटर देन 1 आएगी, और इक्वल 1 भी हो सकती है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, ये याद रखनी है। साइन थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी आएगी, ठीक है, 1 से लेस देन 1 आएगा रेशियो कोसेक थीटा की। और अच्छे से आप इसको ध्यान दो तो -1 से 1 के बीच आ सकती है। रेशियो में साइन प्लस माइनस के हो सकते हैं, इसमें हमेशा वैल्यू 1 से बड़ी आएगी, अदरवाइज -1 से छोटी आएंगी दोनों। आई बात समझ में? अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हम चलते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x इक्वल टू सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या है, x। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1/x। x की जगह मैंने क्या लिख दिया, सेकेंड थीटा प्लस, इसकी हमें वैल्यू निकालना। क्वेश्चन में इसकी वैल्यू पूछी, आपको एक फॉर्मूला याद रहना चाहिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अभी अभी लिखा था, हमने प्रूव किया था, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। अगर इसको मैं फैक्टर कर देता हूं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मेथड से, सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1। तो मैं सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/, सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। मीन्स सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा और सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करते हैं, सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा, तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा, 10 से 10 कैंसिल आउट, सेकेंड थीटा प्लस सेकेंड थीटा क्या आंसर आएगा, 2 सेकेंड थीटा। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। अभी हम इसी चीज से आपको दोनों फॉर्मूले नोट कर लेने हैं। एक फॉर्मूला तो सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा से जो ये जनरेट हुआ कि सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा और सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इसी तरीके से हमने लिखा था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये भी इसी तरीके से एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल टू 1/, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। इस पे हम नेक्स्ट डाउट अभी लेते हैं, तो हमें किस तरीके से जैसे सॉल्व करना है। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस थीटा। हमें क्या गिवन है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल टू 2। अगर हमें किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का पता रहता है, जैसे साइन का पता रहता है, तो हम राइट एंगल ट्रायंगल बना के निकाल लेते वैल्यू। लेकिन यहाँ तो कोसेक माइनस कोट 2 है, तो हमें ऑटोमेटिक कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा क्या होता है, 1/, कोसेक माइनस कोट। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, 1/2। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, ये कैंसिल आउट हो गया।
2 कोसेक थीटा। ये पता चला ना फॉर्मूला कहां से आया, मैंने कहां से लिखा है 1/2। अभी अभी लिखा था कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इनटू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा क्या होगा 1 अपॉन कोसेक माइनस कॉट 1/2। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 2 प्लस 1/2 5/2 और कोसेक थीटा की वैल्यू क्या है 5/4। ये 2 इनके डिनोमिनेटर में चला गया। अब कोसेक थीटा आया हमारा 5/4। कोसेक थीटा क्या रहता है हमारा h/p। कोसेक थीटा रहता है h/p। हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे वही पुराना पैटर्न। h की वैल्यू आई हमारी 5 और p की वैल्यू आई हमारी 4। b की वैल्यू हम किससे निकालेंगे पीजीटी फॉर्मूले से 25 माइनस 16 इक्वल टू आएगा 3। क्वेश्चन में क्या पूछा हमें cos थीटा। cos थीटा हमें फॉर्मूला ध्यान में क्या होता है b/h। तो 3/5 क्या है वैल्यू क्या है cos थीटा है हमारा 3/5।